क्या आपने कभी सोचा है दुनिया का सबसे कम उम्र वाला सीरियल किलर कौन है और वो कहाँ रहता है? चलिए हम बताते हैं। बिहार के अमरजीत सदा सबसे छोटा सीरियल किलर है, जिसने महज 8 साल की उम्र में 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। हम अब आपको इस पूरी घटना के बारे में बताते हैं कि ऐसा क्या कारण था कि केवल 8 साल की उम्र ने अमरजीत सदा को 3 लोगों का हथियारा बना दिया। शुरू करते हैं। आपने सीआईडी जैसे कई शो और फिल्में देखी होंगी, जिनमें सीरियल किलर बड़ी बेरहमी से लोगों का कत्ल कर देता है। लेकिन उन सब का अपना प्लान और घटनाओं को अंजाम देने के पीछे एक बड़ा कारण होता है। मगर क्या आपने कभी सोचा है कि 8 साल का बच्चा भी कभी सीरियल किलर बन सकता है, जो इतना शातिर हो कि अपनी बहन का कत्ल कर दे और लोगों को कानों कान तक खबर ना हो। अमरजीत सदा को दुनिया का सबसे छोटा सीरियल किलर कहा जाता है। उसने महज 8 साल की उम्र में कत्ल कर दिए, जिसमें उसकी छोटी बहन शामिल थी। बिहार के बेगूसराय में पैदा हुए अमरजीत सदा को बिहार पुलिस ने 2007 में 3 मर्डर के आरोप में गिरफ्तार किया। अमरजीत सदा ने अपनी खेलने कूदने की उम्र में एक खौफनाक तरीके से लोगों को मौत के घाट उतारने लगा, और इसी कारण उसके नाम पर दुनिया के सबसे कम उम्र के सीरियल किलर होने का रिकॉर्ड दर्ज है। बिहार में एक जगह है बेगूसराय, और इसी बेगूसराय जिला में एक गांव पड़ता है मुसहरी। इस गांव में एक गरीब परिवार रहता था। साल 2006 में उस परिवार में एक अजीब घटना घटी। उनकी छोटी सी बच्ची अचानक से गायब हो गई। मगर इस घटना की खबर उन्होंने पुलिस को नहीं दी, पर पूरे गांव में यह बात फैल गई। खैर, इसके बाद कुछ वक्त बीता और 6 महीने बाद उसी परिवार की एक 8 महीने की बच्ची भी अचानक से गायब हो गई, और यह बात भी पुलिस तक नहीं पहुंची। इसके बाद लोगों में डर का माहौल बन गया। फिर साल 2007 में उसी गांव से एक और 6 महीने की दूध पीती बच्ची गायब हो गई। वो बच्ची एक दूसरे परिवार की थी, इसलिए अब की बार उस बच्ची के परिवार वालों द्वारा उसकी मिसिंग रिपोर्ट पुलिस को लिखवा दी गई। अब यह पहली बार हुआ था कि गांव से किसी बच्चे के गायब होने की रिपोर्ट पुलिस तक पहुंची हो। इसके बाद गांव में पुलिस आती है, और पुलिस को पूछताछ के दौरान पता चलता है कि इस गांव से पहले भी 2 बच्चे गायब हो चुके हैं, और वो दोनों बच्चे एक ही परिवार के थे। पुलिस अब उस परिवार के पास जाती है जिस परिवार से पहले भी 2 बच्चे गायब हो चुके हैं, लेकिन पुलिस को अब कोई सुराग नहीं मिलता। तब लापता बच्ची के माता पिता ने अपने पड़ोसी के करीब 8 साल के बच्चे अमरजीत सदा पर शक किया। पुलिस को उनकी बात पर यकीन नहीं हुआ। उन्हें लगा कि बच्ची के माता पिता किसी रंजिशवश पड़ोसी को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे पड़ताल आगे बढ़ी, पुलिस को भी बच्चे पर शक होने लगा, जिसके बाद पुलिस ने उसे पकड़कर पूछताछ शुरू की। तो अमरजीत ने बिना किसी डर के मुस्कुराकर कहा कि अगर मुझे बिस्कुट दोगे तो मैं सब बताऊंगा। अमरजीत की बात सुनकर पुलिस वालों ने उसके लिए बाहर से एक बिस्कुट का पैकेट मंगाया और उसे दे दिया। अमरजीत सदा मुस्कुराते हुए बिस्कुट खाने लगा। फिर पुलिस उससे पूछा, बेटा अब बताओ। तब अमरजीत सदा ने बिस्कुट खाते हुए पुलिस के सामने सब कुछ बताना शुरू कर दिया। उसने बताया कि सबसे पहले उसने अपनी सबसे छोटी बहन को मारा था। उस बात को उसके माँ बाप ने गांव वालों से छुपा लिया था। उसने उसे मार का एक गड्ढे में सुला दिया। इसी तरह उसने 2 और बच्चियों को मारकर सुला दिया। उसके बाद पुलिस ने पूछा कि बताओ बच्ची को कहां सुलाया है। तो अमरजीत सदा ने पुलिस के सामने स्वीकार किया कि वह पड़ोस की बच्ची को ले गया था और उसे ईंटों से मारा, फिर गला घोंटकर हत्या कर दी। अमरजीत सदा पुलिस और गांव वालों को उस जगह पर भी ले गया जहां उसने घटना को अंजाम दिया था। हत्या के बाद अमरजीत सदा ने बच्ची के शव को खेत में दफनाने की कोशिश भी की थी। यह देखकर पुलिस वाले भी दंग रह गए कि एक 8 साल का बच्चा कातिल कैसे हो सकता है। इसके बाद पुलिस वालों ने अमरजीत को मर्डर करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया और उसे अपने साथ पुलिस स्टेशन ले गई। पुलिस ने अमरजीत से पूछा कि अच्छा ये बताओ कि तुमने और किस किस को मारकर सुलाया है। तो अमरजीत ने 2 और नाम लिए जिनका उसने मर्डर किया था, एक अपनी बहन का और दूसरी अपनी चचेरी बहन का।
ये बात सुनते ही पुलिस वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उनके सामने सिर्फ 8 साल का एक सीरियल किलर बैठा था जो एक के बाद एक 3 मर्डर कर चुका था। अमरजीत ने आज से तकरीबन 9 महीने पहले 2006 में पहला कत्ल अपने चाचा की लड़की का किया था। तब अमरजीत की उम्र सिर्फ 7 साल थी। उसके करीब 6 महीने बाद अमरजीत ने अपनी खुद की ही 8 महीने की बहन का भी मर्डर कर दिया। अब सवाल था कि आखिर क्यों अमरजीत ने 3 बच्चों का मर्डर किया, क्योंकि हर एक मर्डर के पीछे कोई ना कोई मकसद जरूर होता है। अब पुलिस ने अमरजीत से फिर उसी की भाषा में पूछा कि तुमने इन तीनों बच्चों को जो मारकर सुलाया वह आखिर क्यों किया? तो वह बोला कि मुझे ऐसा करने में मजा आता है अमरजीत की। ये बात सुनकर पुलिस को लगा कि यह कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है और इसकी दिमागी हालत भी ठीक नहीं है। उसके बाद अमरजीत को मनोचिकित्सकों के पास भेजा दिया गया। उन्होंने अमरजीत के दिमाग की जांच पड़ताल करने के बाद अपनी रिपोर्ट में उन्होंने यह बताया कि अमरजीत कंडक्ट डिसऑर्डर नाम की एक दिमागी बीमारी का शिकार है, जिसकी वजह से उसे दूसरों को तकलीफ में देखने में बहुत खुशी होती है और उसे दूसरों को मारकर आनंद आता है। उसे पता ही नहीं था कि वो किसी का खून कर रहा है, और ना तो उसे यह पता था कि किसी की जान लेना क्या होता है, और ना ही उसने जो किया वो उसकी नजरों में गलत था, और शायद इसलिए ही ना तो वो पुलिस को देखकर घबराया। भारतीय कानून के तहत एक बच्चे को जेल या मौत की सजा नहीं दी जा सकती है। इसीलिए माना जाता है कि सदा को 18 साल की उम्र तक बिहार के मुंगेर शहर में एक बाल गृह में रखा गया था। समझा जाता है कि अमरजीत सदा की सजा पूरी होने पर 2016 में रिहा कर दिया गया था। अब अमरजीत सदा कहाँ रहता है, इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू गाइस।